बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के एक विषय परिवहन प्रारूप का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि परिवहन प्रारूप या ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप सभी ये भी जानते हो कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उन आर्थिक क्रियाओं में परिवहन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से सारी आर्थिक क्रियाएं नियंत्रित एवं निर्धारित होती हैं। आप लोग देखें कि अगर आपको कहीं जाने के लिए कोई साधन ना मिले, अब कुछ व्यक्ति तो इतने अधिक सक्षम होते हैं कि वो खुद के निजी वाहनों का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो विश्व में कोई भी आर्थिक क्रियाएं नहीं हो पाएँ। और वर्तमान समय में तो क्योंकि सभी देश बहुत अधिक विकसित हो चुके हैं, विकसित हो रहे हैं और हर व्यक्ति विकास की दौड़ में लगा हुआ है, तो उसे परिवहन के साधनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है ताकि वे बहुत तेज़ गति से अपना और अपने देश का विकास कर सकें। तो और साथ में हम ये भी जानते हैं कि परिवहन गतिशीलता का द्योतक होता है। इसके माध्यम से ही हम अपनी कहीं अगर हमें कुछ फैक्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल चाहिए होता है तो वो भी परिवहन के साधनों द्वारा ही पहुंचता है, आप सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जितना भी माल उत्पादित होता है या उत्पन्न होता है उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। और ये परिवहन के साधन आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन परिवहन प्रारूप का विश्व में कितने प्रकार पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। और आज हम इस क्लास में स्थल परिवहन में से भी, अब सामने आप देखिए, इसमें से पहला पॉइंट मैंने स्थल परिवहन दिया हुआ है और इस स्थल परिवहन के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। और विशेष रूप से आप नीचे देखिए, इन स्थल परिवहन में से भी मैं आपको आज सड़कों के बारे में विशेष रूप से बताऊंगी, क्योंकि वैसे तो ये स्थल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, सड़क परिवहन और रेल मार्ग। तो हम विशेष तौर पर सड़कों का अध्ययन करेंगे। सभी जानते हैं कि स्थलीय मार्गों में सड़कें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में तो आप देखिए, जब बहुत अधिक मानव का देशों का विकास नहीं हुआ था, तो ये सड़कों का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो पगडंडियों, पशुचालित गाड़ियों के मार्ग के रूप में ही होता था। जब प्राचीन काल में विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ, उसके साथ साथ सड़कों का विकास हुआ, तो हम जब इन सड़कों के विकास के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चीन की प्राचीन सभ्यताएं, उन सभी में हमें सड़कों के जाल के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया। रोमन साम्राज्य के लिए तो ये कहा जाता था कि जितनी भी सड़कें हैं वो सभी रोम को जाती हैं, अर्थात सड़कों का जो जाल है वो संपूर्ण क्षेत्र उस सड़कों के जाल के द्वारा राजधानी से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं कि हम किसी भी शहर के विकास में सड़कें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान निभाती हैं। आप खुद देखिए कि लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो स्थान सड़कों से, रेल मार्गों से अच्छी तरह से कनेक्ट होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें वहाँ सब सुविधाएँ मिल पाएंगी और वही जगह जो है बहुत अधिक विकसित हो जाती है। विश्व के सारे देशों में बहुत सड़कों का जाल फैला हुआ है। केवल आप देखेंगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं, विषुवत रेखा के जो बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं और जो ऊंचे पर्वतों वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सड़कें कम पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ सड़कें बनाना कठिन होता है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि सड़क जो है वो एक बहुत अधिक सस्ता परिवहन का साधन है। उसमें हर तरह के लोग, यानी कि किसी भी तरह के जिनकी आय होती है, उन सभी व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त होता है। आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। साथ में इन सड़कों का निर्माण अनेक जगहों की भौगोलिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है और मुख्य तौर पर तो आप सभी जानते हैं कि समतल क्षेत्र होते हैं वही सड़कों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम किसी दलदली क्षेत्र, वन, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास की बात करते हैं तो वहाँ ये बहुत मुश्किल से बन पाती हैं। अब आप
कि जैसे आप देखिए कि पूरे विश्व में जितनी भी सड़कें हैं उनकी जो लंबाई है वह रेल मार्ग की तुलना में 15 गुना अधिक है। इस बात से ही हमारा जो सड़कों का जो महत्व है बहुत अधिक हो जाता है। सड़क मार्गों की लंबाई विश्व में लगभग 60 किलोमीटर से भी अधिक है। और जो कच्ची सड़कें और आदि विकसित सड़कें हैं वो तो बहुत ही इससे अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। सब देखा जाए तो सड़कों का सबसे ज़्यादा विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की लगभग 30% सड़कें वहाँ पाई जाती हैं, जबकि यूरोप में 20% और रूस में 12% है। एशिया में जापान, चीन और भारत में ही सड़कों का ज़्यादा विकास हुआ है। सड़कें जो होती हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नत देश होते हैं वहीं पे पाई जाती हैं, जबकि कुछ देश जो कुछ कम विकसित हैं जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सड़कें कम हैं। इसका कारण कई प्राकृतिक कारण हैं। अब मैं आपको आगे एक नक्शा दिखाऊंगी। उस नक्शे को आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि सड़कों के घनत्व की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। आप देखिए कि इस नक्शे में जो सड़कों के घने जाल वाला क्षेत्र है उसको रानी कलर से दिखाया गया है, स्केच पेन से मैंने निशान किया हुआ है। और आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, रूस, यूक्रेन, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, जापान, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, तुर्की, ट्यूनीशिया। यहाँ पर मैंने आप देखिए ध्यान से रानी कलर के स्केच पेन से टिक मार्क किया हुआ है। यहाँ पर सड़कों का जाल बहुत अधिक पाया जाता है। और मैंने हरे रंग से मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र दिखाए हैं, हरे रंग के कलर से उसको टिक किया हुआ है। आप देखिए ये मध्यम घनत्व के क्षेत्र हैं। कनाडा के झील का क्षेत्र, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, अफ्रीका के अधिकांश देश, चाइना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देश, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि। और सबसे न्यूनतम घनत्व को मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है। अब देखिए सामने उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अमेज़न की घाटी, मध्य सहारा, सऊदी अरब का अधिकांश क्षेत्र, तिब्बत का पठार, उत्तरी साइबेरिया, म्यांमार, भूटान, मलेशिया, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र। इस नक्शे को देखने से पता लगता है कि विश्व में कहाँ कहाँ अधिक, मध्यम और न्यूनतम घनत्व की सड़कें पाई जाती हैं। अंत में जो एक तरह से देखा जाए तो सड़कें जो होती हैं और उन सड़कों की लंबाई, उनका घनत्व, साथ में उन पर गुजरने वाले जो मोटर कार, व्यापारिक वाहन हैं, वो किसी देश के विकास के मानक को निर्धारित करती हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और रूस को इन सड़कों के आधार पर ही सबसे अधिक विकसित मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़कें बहुत अधिक हैं और बाकी क्षेत्र थोड़ा इनसे पीछे हो जाते हैं। इस प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था को या अर्थव्यवस्था के स्तर को सड़कों का विकास और विस्तार निर्धारित करता है। अब अगली क्लास में हम कुछ मुख्य सड़कें और रेल मार्गों के बारे में बात करेंगे।